हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो अगर आप लोग एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए या फिर आंध्र प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें ये 4th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसड्यूसर्स को। ट्रांसड्यूसर्स की थ्योरी इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितनी एग्जाम में ज़रूरत पड़ती है वो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो भी इस लेक्चर को देख रहा है सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आंध्र प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर या एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोर्स ऑलरेडी उनके लॉन्च हुए हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो और चाहे फिर वो 2 मंथ सब्सक्रिप्शन कोर्स हो, चाहे वो फुल लेंथ कोर्स हो, वो सारे कोर्स लॉन्च हुए हैं। कोई भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ट्रांसड्यूसर्स इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रांसड्यूसर्स एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का एक पार्ट है। हालांकि अगर हम इसको देखें तो एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है ये ट्रांसड्यूसर, जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप को प्रॉपरली डिस्कस करना होता है, उनका जो प्रिंसिपल है, उनके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करने होते हैं। पर हमें इतना चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी एग्जाम के अंदर, तो हम एग्जाम के अकॉर्डिंगली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जो हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है वो मेन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ट्रांसड्यूसर्स की, तो ट्रांसड्यूसर्स होते क्या हैं? तो ट्रांसड्यूसर्स वो डिवाइस हैं जो कि एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जनरली ये कन्वर्ट करते हैं किसको? फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, है ना। जो कम्युनिकेशन हमारा होता है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, वहां पर ट्रांसड्यूसर्स का मेनली यूज होता है और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो सिग्नल के अंदर ये कन्वर्ट कर रहे हैं, जनरली एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है पावर रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड। पावर रिक्वायरमेंट के ऊपर ये कितने तरह के होते हैं? तो पावर रिक्वायरमेंट के ऊपर ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक्टिव ट्रांसड्यूसर और एक होता है पैसिव। एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स का मतलब होता है जो सेल्फ जनरेटिंग हो, है ना, जिनमें खुद ही काम करे वो खुद ही। इसमें कोई एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाहर से कोई पावर देने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही अपने आप में क्या जनरेट करते हैं? एनर्जी, मतलब खुद ही अपना काम करते रहते हैं। तो वो कहलाते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर के एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं? थर्मोकपल और पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव ट्रांसड्यूसर। इनमें से एक्टिव ट्रांसड्यूसर कौन से हैं? तो थर्मोकपल और पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर जो हैं वो एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। पैसिव का मतलब है इसको बाहर से आपको एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी, तो एक्सटर्नल एक्साइटेशन इसके लिए जरूरत पड़ेगी। इसके एग्जांपल कौन कौन होते हैं? तो होता है आरटीडी। आरटीडी की फुल फॉर्म होती है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, इसके ऊपर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है। आरटीडी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो ये काम करता है रेजिस्टेंस ऑफ मेटल जो है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, उस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। दूसरा आता है स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज भी पैसिव ट्रांसड्यूसर होते हैं। तीसरा आता है एलवीडीटी। एलवीडीटी वाला इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रख लेना आप। एलवीडीटी का मतलब होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के काम आता है। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन किसके ऊपर बेस्ड होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कि एलवीडीटी किस प्रिंसिपल पर काम करता है तो हो सकता है वहां पर म्यूचुअल इंडक्शन ना लिखा होकर ईएमआई लिखा हो, तो आंसर आप ईएमआई लगाओगे। और अगर वहां म्यूचुअल इंडक्शन लिखा है तो वहां पर आप आंसर लगाओगे म्यूचुअल इंडक्शन। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो एलवीडीटी मतलब होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। और आरटीडी जो है उसका मतलब होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। अब उसके बाद एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया। ये दोनों किस बेस के ऊपर थे? पावर रिक्वायरमेंट के ऊपर। फिर दूसरा है बेस्ड ऑन आउटपुट, कि आउटपुट जो है वो किस तरह का आप चाहते हो, उसके ऊपर कितने तरह के होते हैं। तो उसके ऊपर 2 तरह के होते हैं, एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल ट्रांसड्यूसर। डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स हो जिनके अंदर नंबरिंग आएगी, जैसे हमारे पास जो ये नंबरिंग काउंटिंग काउंटर होते हैं, नंबरिंग होते हैं, नंबर रजिस्टर होते हैं, तो ये सारे कौन से हो गए? डिजिटल हो गए। और एनालॉग वाले जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाले हो गए, एम्पलीफायर हो गया खाली, तो ये सारे कौन से हो गए? एनालॉग हो गए। अब ये जो ट्रांसड्यूसर्स हैं इसके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? करेक्टरिस्टिक एक सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, रिजोल्यूशन, लीनियरिटी, हिस्टैरिसीस,
रिपीटेबिलिटी, रेंज, स्टेबिलिटी और रेस्पॉन्स टाइम, ये सारे इसके क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर आगे बात करें टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स। टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर में सबसे पहला हमारे पास आएगा थर्मोकपल। टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर मतलब जो टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं, उसमें आएगा सबसे पहला थर्मोकपल। थर्मोकपल के ऊपर पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो थर्मोकपल काम करता है सीबेक इफेक्ट के ऊपर। इसके ऊपर काम करता है सीबेक इफेक्ट के ऊपर। सीबेक इफेक्ट का प्रिंसिपल क्या है कि जब दो डिसिमिलर मेटल्स, दो डिसिमिलर, सिमिलर नहीं डिसिमिलर, तो जब दो डिसिमिलर मेटल्स से दो जंक्शन बनाए जाते हैं और उनको दो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन किया जाता है। दो डिसिमिलर मेटल्स, मान लो एक ये जंक्शन बनाया, एक ये जंक्शन बनाया, ये है मेटल 1 और ये है मेटल 2। इन दोनों के टेम्परेचर अलग अलग है, तो इन दोनों को अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन किया जाता है। तो इनके बीच में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और ईएमएफ प्रोड्यूस होने से यहाँ पर एक वोल्टेज आता है जिसको हम कहते हैं सीबेक वोल्टेज यानी कि ईएमएफ। तो ये ईएमएफ बराबर होता है एस इंटू डेल्टा टी, जहाँ एस जो होता है वो होता है सीबेक कॉफिशिएंट और डेल्टा टी होता है टेम्परेचर डिफरेंस। मेन क्वेश्चन इसके ऊपर जो बनता है वो ये बनता है थर्मोकपल किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस होता है। ऑप्शन में लिखा आता है पेल्टियर इफेक्ट, एक होता है सीबेक इफेक्ट, दो ऑप्शन और आते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, सीबेक इफेक्ट आएगा। इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज होता है कि इसकी टेम्परेचर रेंज है वो वाइड होती है और इसका रेस्पॉन्स क्या होता है, फास्ट रेस्पॉन्स होता है। वहीं इसके डिसएडवांटेज की बात करें, इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, लो होती है। और दूसरा कि ये इसको रेफरेंस चाहिए, जंक्शन कंपनसेशन के लिए इसको क्या चाहिए होता है, रेफरेंस। इसके ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है वो मैकेनिकल केसेस में यूज़ किए जाते हैं। मैकेनिकल मशीनरीज मतलब बॉयलर हो गया, इंडस्ट्रियल टेम्परेचर मेजरमेंट हो गया, फर्नेसेस हो गई, वहाँ पर इसका ज़्यादा यूज़ होता है थर्मोकपल का। फिर उसके बाद हमारे पास अगला जो आता है टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड आरटीडी, जो भी हमने पढ़ा भी था। तो आरटीडी पैसिव टाइप का ट्रांसड्यूसर है। तो आरटीडी में रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये जनरली किसके बने होते हैं, प्लेटिनम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्लेटिनम के। प्लेटिनम PT100 किसका बना होता है, PT100। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से रिलेशन होता है R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अल्फा जो होता है उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इसके फीचर्स क्या होते हैं, एक्यूरेसी इसकी हाई होती है, स्टेबिलिटी एक्सीलेंट आती है यहाँ पर, रेस्पॉन्स जो है वो लीनियर रेस्पॉन्स आता है, मतलब लीनियर लाइन बनेगी। और इसकी जो रेंज होती है वो -200 से और 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। रेंज जो इसकी होती है -200 डिग्री सेंटीग्रेड से और 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक की इसकी रेंज होती है। ठीक, उसके बाद एक हो गया हमारे पास टेम्परेचर टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर। उसके बाद आता है हमारे पास थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो है वो किसके बने होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं। हम टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर की बात कर रहे हैं, उसमें पहला हमने डिस्कस कर लिया थर्मोकपल, दूसरा आ गया आरटीडी मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, और तीसरा आता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर किसका बना होता है, पहला क्वेश्चन यही हो गया। तो थर्मिस्टर बना होता है किसका, सेमीकंडक्टर मटेरियल का। दो तरह के इसमें होता है, एक होता है एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और एक होता है पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो ये हो गया नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, यहां पर आ गया नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और एक आ गया आपके पास पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, एक आ गया नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट और एक आ गया पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। यदि नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात की जाए तो इसके लिए यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके लिए यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसके लिए जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो ये लिखी जाएगी, R इक्वल्स टू R0 e पावर बीटा 1/T माइनस 1/T नॉट। इसके फीचर्स क्या होंगे, इसके फीचर्स होंगे थर्मिस्टर के, ओवरऑल थर्मिस्टर की बात चल रही है। थर्मिस्टर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसमें रिलेशन जो बनेगा वो नॉन लीनियर बनेगा। वहीं इसके एप्लीकेशंस की बात की जाए कि कहाँ कहाँ इसका ज़्यादा यूज़ होता है, तो थर्मिस्टर का यूज़ होता है मेडिकल थर्मोमीटर में, है ना। उसके अलावा बैटरी के प्रोटेक्शन में थर्मिस्टर का यूज़ होता है, डिजिटल थर्मोमीटर में इसका यूज़ होता है। बाकी कई सारे मैकेनिकल अप्लाइंसेज है वहाँ पर भी, जैसे कि फ्रिज वगैरह है, वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। हालांकि फ्रिज में थर्मोकपल भी यूज़ होता है, थर्मिस्टर भी कई जगह यूज़ किया जाता है। फिर फोर्थ नंबर पर टेम्परेचर में ही हमारे पास आता है इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर। इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर, अब यहाँ नाम से ही पता लग रहा है इंफ्रारेड मतलब ये रेडिएशन वाली चीज हो गई कुछ। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो एमिट होती है ऑब्जेक्ट से, उनको मेजर करने के काम आता है।
इंफ्रारेड रेडिएशन को मेजर करने के काम आता है। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का होता है। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का मतलब एक टॉर्च टाइप होती है जिससे लाइट डाली जाती है और उससे टेम्परेचर जो है वो सेंस कर लिया जाता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ये जो 4 तरह के टेम्परेचर थर्मो ट्रांसड्यूसर्स हैं, 4 तरह के कौन कौन से हो गए? एक हो गया थर्मोकपल, एक हो गया आरटीडी, एक हो गया थर्मिस्टर और एक हो गया इंफ्रारेड। तो इनमें से नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का कौन सा है? तो इनमें से नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का कौन सा हो गया? इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर। इसके एप्लीकेशन कहाँ आते हैं? इसके एप्लीकेशन आते हैं थर्मल इमेजिनिंग। उसके बाद मेडिकल थर्मोमीटर। मेडिकल थर्मोमीटर में आपका थर्मिस्टर भी यूज हो रहा है और इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर भी यूज हो रहा है। और उसके अलावा इंडस्ट्रीज में क्वेश्चन जो बनने के चांस होते हैं वो यहाँ होता है कि थर्मल इमेजिनिंग में कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज लिया जाता है? तो थर्मल इमेजिनिंग में इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर को यूज किया जाता है। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इनका अगर कंपैरिजन किया जाए, चारों का कंपैरिजन किया जाए, तो थर्मोकपल किस प्रिंसिपल पर काम करता है? सीबैक इफेक्ट पर। आरटीडी रेजिस्टेंस चेंज, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। थर्मिस्टर सेमीकंडक्टर के मटेरियल के बने होते हैं तो सेमीकंडक्टर में चेंज। और इंफ्रारेड सेंसर जो है वो थर्मल रेडिएशन के ऊपर काम करता है। एक्यूरेसी जो सबसे हाई होगी वो आरटीडी की होगी, सबसे हाई जो होगी वो होगी थर्मिस्टर की। उसके बाद आरटीडी और आईआर सेंसर की एक्यूरेसी हाई होती है, थर्मोकपल की एक्यूरेसी मीडियम होती है। टेम्परेचर मेजरमेंट की रेंज सबसे ज्यादा किसकी होगी? रेंज सबसे ज्यादा होती है थर्मोकपल की, यानी कि वो अच्छी खासी रेंज तक टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आरटीडी जो है वो मीडियम रेंज में होता है, -200 से और 850 तक। थर्मिस्टर की जो टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज है वो स्मॉल होती है। और आईआर जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट टाइप के, तो रेडिएशन के लिए काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे आते हैं प्रेशर और वैक्यूम ट्रांसड्यूसर। प्रेशर जो है वो बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। अच्छा, यहां से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि इनको इनके एक्यूरेसी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, और या टेम्परेचर की रेंज के अकॉर्डिंग इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो यहां से आपको पता लग रहा है कि कौन किसकी जो एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है और किसकी एक्यूरेसी सबसे कम है। इसी तरह से यहां आपसे आपको पता लग रहा है किसकी रेंज सबसे ज्यादा है और किसकी रेंज सबसे कम है। प्रेशर वैक्यूम ट्रांसड्यूसर, तो प्रेशर जो है वो किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ये हमें पता है बहुत अच्छे से। अब यहां पर प्रेशर के केस में कितने टाइप के होते हैं? तो एक होता है बॉर्डन ट्यूब। बॉर्डन ट्यूब, आपको इनके प्रिंसिपल याद रखने, कौन किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। तो बॉर्डन ट्यूब किस प्रिंसिपल पर काम करता है कि जो कर्व ट्यूब है उसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। कर्व ट्यूब जो है उसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। बॉर्डन ट्यूब के एप्लीकेशंस क्या होते हैं? प्रेशर गेज में और इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल में। प्रेशर गेज और इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल में। दूसरा आता है स्ट्रेन गेज प्रेशर सेंसर। स्ट्रेन गेज जो है वो कौन से टाइप का ट्रांसड्यूसर था? स्ट्रेन गेज था पैसिव ट्रांसड्यूसर। कौन सा था? पैसिव ट्रांसड्यूसर, जिसमें आपको एक्सटर्नल एक्साइटेशन की जरूरत पड़ती है, मतलब बाहर से इसको चलाना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहां पर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया प्रेशर में। तो प्रेशर डिफॉर्म्स डायफ्राम, इसका प्रिंसिपल जो है ये प्रिंसिपल हो गया कि जो प्रेशर है वो डिफॉर्म कर देगा किसको? डायफ्राम को। डायफ्राम को क्या कर देगा? डिफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? रेजिस्टेंस चेंज होगा। रेजिस्टेंस चेंज होगा तो यहां पर एक फैक्टर आता है जिसको कहता है गेज फैक्टर। क्या आता है? गेज फैक्टर। गेज फैक्टर की वैल्यू होती है डेल्टा आर अपॉन आर, यानी कि रेजिस्टेंस में चेंज अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि चेंज लेंथ में चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है और इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। इसको आपको याद रखना है, खासकर इसका प्रिंसिपल आपको याद रखना है। उसके बाद आता है पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर। पीजो इलेक्ट्रिक जो था वो किस टाइप का था? वो एक्टिव टाइप का था। तो पीजो इलेक्ट्रिक भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जो हम वहां शुरू में पढ़ के आए कि कौन एक्टिव है और कौन पैसिव है, तो वो तो कम से कम आपको पता ही होना चाहिए। इसका प्रिंसिपल क्या होगा? इसका प्रिंसिपल होगा कि ये डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करता है, और जिसकी वजह से चार्ज जनरेट होता है। चार्ज जनरेट जो होता है वो बराबर होता है डीएफ के। ये सूटेबल होता है किसके लिए? ये सूटेबल होता है किसके लिए? डायनामिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए। डायनामिक का मतलब है जहां प्रेशर लगातार बदल रहा हो। तो डायनामिक प्रेशर एक हो गया जहां प्रेशर बदल रहा है। स्टैटिक प्रेशर मतलब जहां प्रेशर कांस्टेंट है। तो जहां प्रेशर लगातार बदल रहा है वहां मेजरमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। इंजन का प्रेशर जैसे लगातार चेंज होता है तो उसके लिए यूज होता है। और एक्सप्लोजन स्टडीज मतलब जहां पर बम वगैरह ज्यादा फट रहा है वहां स्टडी करते हैं तो वहां पर इसका ज्यादा यूज होता है। किसका? पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर का। फिर आता है प्रेशर में ही कैपेसिटिव प्रेशर सेंसर।
इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब प्लेट सेपरेशन बढ़ेगा कम होगा, यानी कि प्लेट का जो सेपरेशन है वो चेंज होगा, प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है, तो यदि इस सेपरेशन को आप घटाओगे बढ़ाओगे तो उसके अकॉर्डिंगली प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा। कैपेसिटेंस जो है वो किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। इसका एडवांटेज क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और एमईएमएस में यूज किया जाता है। वैक्यूम मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट हमने पढ़ा, फिर उसके बाद वैक्यूम। इसमें ये जो है पिरानी गेज ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है गैस की वो प्रेशर के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। गैस की थर्मल कंडक्टिविटी प्रेशर के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये इसका प्रिंसिपल है। और इसमें जो प्रेशर की रेंज होती है वो 10⁻³ से और 10 टॉर तक होती है। टॉर जो है वो प्रेशर की एक यूनिट होती है। टॉर है जो टॉर वो यूनिट होती है किसकी, प्रेशर की। टॉर यूनिट होती है प्रेशर की, और ये वन टॉर किसके बराबर होता है, 1 mm ऑफ एच जी। वन टॉर किसके इक्वल होता है, 1 mm ऑफ एच जी। फिर दूसरा होता है पेनिंग गेज। पेनिंग गेज में गैस का आयोनाइजेशन के लिए इसको यूज किया जाता है ना। गैस के आयोनाइजेशन, यूजेस आयोनाइजेशन ऑफ गैस। इसमें गैस का आयोनाइजेशन आयनीकृत करके, मतलब कोई गैस मॉलिक्यूल से तो उसको आयोनाइज करके फिर इसका यूज किया जाता है। ये हाई वैक्यूम के लिए सूटेबल होता है। फिर आता है मैकलॉड गेज। मैकलॉड गेज में किस लॉ का यूज होता है, बॉयल्स लॉ का। बॉयल्स लॉ मतलब पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करने के काम आता है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन निकलते हैं वो पिरानी गेज के ऊपर और मैकलॉड गेज के ऊपर, कौन से प्रिंसिपल पर कौन काम करता है, इनके ऊपर क्वेश्चन निकलता है। अगर इनके कंपैरिजन किया जाए तो पिरानी गेज का जो रेंज है वो मीडियम वैक्यूम होगा, पेनिंग गेज हाई वैक्यूम के लिए, और मैकलॉड एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करने के लिए। यहां पर जो प्रिंसिपल है पिरानी में, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी गैस की प्रेशर के साथ। पेनिंग में गैस का आयोनाइजेशन किया जाएगा, और मैकलॉड में बॉयल्स लॉ का यूज कर रहे हैं। फिर फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसड्यूसर्स। मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहला आता है हमारे पास हॉल इफेक्ट सेंसर। हॉल इफेक्ट सेंसर, ये इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वहां पर एक वोल्टेज डेवलप होगा जिसको कहा जाएगा हॉल वोल्टेज। जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वहां पर एक वोल्टेज डेवलप होगा जिसको हॉल वोल्टेज कहा जाएगा। इस हॉल वोल्टेज की वैल्यू होगी BIT अपॉन NQ, जहां B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, I का मतलब है करंट, T का मतलब है टाइम, N का मतलब है नंबर और Q का मतलब है चार्ज। तो BIT अपॉन NQ। इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं, स्पीड सेंसिंग में, यानी कि स्पीड को अगर सेंस करना है तो वहां पर इसका यूज होता है। करंट सेंस करनी है तो वहां यूज होता है, और पोजीशन डिटेक्शन में इसका यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो फ्लक्स गेट मैग्नेटोमीटर। फ्लक्स गेट मैग्नेटोमीटर जो बहुत ज्यादा वीक मैग्नेटिक फील्ड है उसको मेजर करने के काम आता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, एप्लीकेशंस नेविगेशन में, जियोफिजिक्स में, स्पेसक्राफ्ट में। ज्यादा नहीं पूछा जाता, ज्यादा जो पूछे जाने के चांसेस हैं वो होता है हॉल इफेक्ट सेंसर। जो मेन चीजें हैं वो मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, वो उसके बुलेट पॉइंट्स याद कर लेना। फिर मैग्नेटो रेजिस्टिव सेंसर। मैग्नेटो रेजिस्टिव सेंसर जिसका रेजिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड के साथ चेंज होगा उसको हम बोलते हैं मैग्नेटो रेजिस्टिव सेंसर। कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक होता है AMR, GMR और TMR। AMR का मतलब होता है एनाइसोट्रॉपिक मैग्नेटो रेजिस्टेंस, GMR का मतलब होता है जाइंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस, TMR का मतलब होता है टनल मैग्नेटो रेजिस्टेंस। इनके एप्लीकेशन कहाँ होते हैं, हार्ड डिस्क, ऑटोमोबाइल में, और उसके अलावा कंपास में। उसके बाद ये स्क्विड जो लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, स्क्विड जो लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। तो स्क्विड क्या है, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस, ये मोस्ट सेंसिटिव मैग्नेटिक सेंसर होते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जॉब्सन जंक्शन, जो आप सुपर कंडक्टिविटी में पढ़ते हो वो इसका प्रिंसिपल है ना। सुपर कंडक्टिविटी में जो हम पढ़ते हैं, सुपर कंडक्टिविटी जो हम कंडेंस मैटर में पढ़ते हैं, जॉब्सन इफेक्ट, तो वो इसका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेस डिवाइस, ये इसकी फुल फॉर्म है स्क्विड की। मोस्ट सेंसिटिव मैग्नेटिक सेंसर है, प्रिंसिपल है जॉब्सन जंक्शन। एप्लीकेशन MRI मशीन जो मेडिकल में यूज होती है, ब्रेन इमेजिनिंग और जियोफिजिक्स, है ना। MRI, ब्रेन इमेजिनिंग और जियोफिजिक्स में इसका ज्यादा यूज होता है। कंपैरिजन, हॉल सेंसर मीडियम सेंसिटिव होती है, मैग्नेटो रेजिस्टिव हाई सेंसिटिव होते हैं, फ्लक्स गेट वेरी हाई, और स्क्विड जो है वो एक्सट्रीमली हाई सेंसिटिव होते हैं। आपसे क्वेश्चन में इनका ऑर्डर पूछा जा सकता है
कि कौन इनको इनके सेंसिटिविटी के ऑर्डर के हिसाब से लगाओ। तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्क्विड हो गए, दूसरे नंबर पर हो गए फ्लक्स गेट, तीसरे पे हो गए मैग्नेटो रेजिस्टिव, चौथे पे हो गए हॉल सेंसर। पूछे जाने के चांस ज्यादा होते हैं हॉल सेंसर के और स्क्विड के। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर। वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर में सबसे पहला आता है हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलरोमीटर। पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलरोमीटर ये मोस्ट कॉमन वाइब्रेशन सेंसर है। इसका प्रिंसिपल क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है। कोई फोर्स लगेगा, फोर्स न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग एमए के बराबर है, जिसकी वजह से चार्ज जनरेट होगा। और इसके एप्लीकेशन क्या है? इसके एप्लीकेशन है मशीनिंग मॉनिटरिंग, मशीन की जो मॉनिटरिंग करना है, ऑटोमोबाइल टेस्टिंग, अर्थक्वेक स्टडीज। फिर दूसरा आता है वाइब्रेशन में ही वेलोसिटी पिकअप। ये वाइब्रेशन वेलोसिटी को मेजर करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। तीसरा आता है डिस्प्लेसमेंट सेंसर, जिसको एलवीडीटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट एलवीडीटी मैंने आपको शुरू में बताया था किस टाइप का होता है। ये होता है कौन से टाइप का? पैसिव टाइप का, जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के काम आता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, फ्रिक्शन लेस होता है, और तीनों में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के काम आ रहा है, ये वेलोसिटी, और एक्सेलरोमीटर ये एक्सेलरेशन मेजर करने के काम आ रहा है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल डिटेक्टर्स। ऑप्टिकल डिटेक्टर्स में फोटोडायोड। फोटोडायोड का प्रिंसिपल जो है वो क्या है? रिवर्स बायस पीएन जंक्शन के ऊपर ये काम करता है, और लाइट की वजह से क्या जनरेट होती है? फोटो करंट जनरेट होती है। इसके एप्लीकेशंस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, लाइट सेंसिंग। हालांकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो उसमें अलग से एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में ही, फोटोडायोड, है ना, पर इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ऑप्टिकल डिटेक्टर में बस ये पूछ लिया जाता है फोटोडायोड का प्रिंसिपल क्या है और इसमें क्या जनरेट होता है? फोटो करंट। अवालांच फोटोडायोड इंटरनल मल्टीप्लिकेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। फिर आता है पिन फोटोडायोड। पी और एन जो जंक्शन होता है उसके बीच में इंट्रिंसिक लेयर बनती है और हाई स्पीड रेस्पॉन्स होता है। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, पीएमटी जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन ये दोनों का यूज ये करता है। इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, नाइट्रेशनल डिटेक्टर और एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है। सबसे ज्यादा इन तीनों चारों में इंपॉर्टेंट है ये वाला फोटोडायोड। उसके बाद आता है सीसीडी और सीमॉस सेंसर। सीसीडी का मतलब है चार्ज कपल डिवाइस। इसके एप्लीकेशन कहाँ है? डिजिटल कैमरा, एस्ट्रोनॉमी, माइक्रोस्कोपी। और सीमॉस सेंसर लोअर पावर देन सीसीडी, पावर इसमें कम लगती है और मोबाइल कैमरा में यूज होता है। ये इनमें सब में कंपैरिजन है सेंसिटिविटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, इसको आप लगा लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो है फोटोडायोड। कौन सा है? फोटोडायोड। अब उसके बाद हमारे पास आता है पार्टिकल डिटेक्टर्स। पार्टिकल डिटेक्टर्स हालांकि जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें डिटेल में आपको पढ़ने होते हैं, पर अभी हम इसको एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो जितना हमें क्वेश्चन पूछा जाता है उतना हम बात करेंगे। काउंटर होते हैं बहुत सारे जो कि पार्टिकल को डिटेक्ट करते हैं, तो उनमें एक होता है गाइगर मुलर काउंटर। तो गाइगर मुलर काउंटर क्या क्या डिटेक्ट कर सकता है? तो गाइगर मुलर काउंटर जो है वो अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकता है, वो बीटा पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकता है, वो गामा पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकता है। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? गैस आयोनाइजेशन। गैस का आयोनाइजेशन किया जा सकता है। ये पार्टिकल की एनर्जी को मेजर नहीं किया कर सकता, पार्टिकल की एनर्जी को मेजर नहीं कर सकता। फिर आता है हमारे पास प्रोपोर्शनल काउंटर। प्रोपोर्शनल काउंटर जो है उसमें पल्स हाइट जो है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? एनर्जी के। पल्स की हाइट एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है, यही इसका प्रिंसिपल भी होता है। और जो गाइगर मुलर काउंटर में पॉसिबल नहीं था, यानी कि यहां पर पार्टिकल की एनर्जी मेजर करना पॉसिबल नहीं था, प्रोपोर्शनल काउंटर में जो एनर्जी है उसको मेजर किया जा सकता है। तीसरा आता है हमारे पास स्नाइटिलेशन डिटेक्टर। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? रेडिएशन कन्वर्ट होगी लाइट में, लाइट कन्वर्ट हो जाएगी पीएमटी में। पीएमटी मतलब फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। एडवांटेज एफिशिएंसी हाई होगी, रेस्पॉन्स फास्ट होगा। सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, जिसके सेमीकंडक्टर के डिटेक्टर के लिए मटेरियल इसमें यूज होगा या तो सिलिकॉन या जर्मेनियम, क्योंकि सेमीकंडक्टर का है। एडवांटेज क्या होगा? एक्सीलेंट एनर्जी रिजोल्यूशन। एनर्जी का रिजोल्यूशन जो आएगा वो एक्सीलेंट आएगा। क्लाउड चैम्बर पार्टिकल ट्रैक करने के लिए, पार्टिकल के ट्रैक को शो करता है। प्रिंसिपल कंडेंसेशन ऑन आयंस। बबल चैम्बर सुपर हीटेड लिक्विड और चार्ज पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बबल्स। ये इंपॉर्टेंट है। श्रेनोव डिटेक्टर। श्रेनोव डिटेक्टर का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है? चार्ज पार्टिकल स्पीड। चार्ज पार्टिकल स्पीड जो है v वो बड़ी होती है, ज्यादा होती है c/n से।
प्रोड्यूस श्रेनोव रेडिएशन, श्रेनोव रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है। एप्लीकेशन हाई एनर्जी फिजिक्स और न्यूट्रिनो डिटेक्शन। हाई एनर्जी फिजिक्स और न्यूट्रिनो डिटेक्शन में इसका यूज किया जाता है। ज्यादातर इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, या तो श्रेनोव के ऊपर या गाइगर मूलर के ऊपर, प्रोपोर्शनल के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपैरिजन, जीएम डिटेक्ट काउंटर यानी कि गाइगर मूलर डिटेक्ट करता है अल्फा बीटा गामा। एनर्जी मेजरमेंट नो। प्रोपोर्शनल काउंटर अल्फा बीटा और एक्स रेज के लिए होता है, गामा यहां पर नहीं है। एनर्जी मेजरमेंट यस। स्नाइलेशन डिटेक्टर अल्फा बीटा गामा डिटेक्ट कर सकता है, एनर्जी मेजरमेंट यस। सेमीकंडक्टर में चार्ज पार्टिकल कोई सा भी हो उसको डिटेक्ट कर सकता है, एनर्जी मेजरमेंट एक्सीलेंट। क्लाउड चैम्बर चार्ज पार्टिकल, एनर्जी मेजरमेंट नो। बबल चैम्बर चार्ज पार्टिकल, एनर्जी मेजरमेंट नो। श्रेनोव डिटेक्टर फास्ट चार्ज पार्टिकल जो तेजी से चलते हैं उनको डिटेक्ट करता है और एनर्जी मेजरमेंट नहीं करता। ये क्या डिटेक्ट करता है? वेलोसिटी। ये क्या मेजर करता है? वेलोसिटी को मेजर करता है। तो आई होप जितना भी मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर बताया है बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।